आज पूरे देश में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है, जहां प्रकृति के साथ गौवंश की पूजा की जाती है। इसी कड़ी में जबलपुर शहर के अमखेरा स्थित भरत सिंह के निवास स्थान पर यादव समाज के द्वारा गोवर्धन की पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें गौवंश की पूजा की गई और गौवंश को संरक्षण और संवर्धन के लिए संकल्प लिया गया। आपको बताते चले कि स्वर्ग के देवता इंद्र के द्वारा जब वृंदावन में लोगों को परेशान किया जाने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का विरोध करते हुए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली में उठा लिया था। गोवर्धन की पूजा के पीछे संदेश यही छुपा हुआ है। गौवंश की रक्षा और संरक्षण संवर्धन के साथ साथ हमें प्रकृति, पर्वत, पहाड़ और पेड़ पौधों की पूजा भी करना चाहिए। इससे हमारा वातावरण शुद्ध बना रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं। आज से कई साल पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां दूध और घी की नदियां बहा करती थी, लेकिन समय के साथ साथ लोग गौवंश को भूलते जा रहे हैं। इसलिए अब समाज में गौवंश को संरक्षण और संवर्धन देना अति जरूरी हो गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ और समृद्ध हो सके। प्रतिवर्ष अनुसार हमारी कुछ परंपराएं और मान्यताएं और उत्सव है जो हमारे जीवन से गहरा संबंध रखते हैं। ऐसी ही एक परंपरा दीपावली में आती है, जिसको गोवर्धन पूजन, अन्नकूट, और ये अपने आप में आज सारी दुनिया को प्रकृति प्रेम का और प्रकृति पूजन का संदेश दे रही है। आज देश और दुनिया में जहां एक तरफ प्राकृतिक आपदा और संक्रमण का दौर चल रहा है, वही ये सनातन हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताएं जो है एक बेहतर जीवन का संदेश दे रही हैं, एक सुरक्षित जीवन का संदेश दे रही हैं। और गोवर्धन पूजन हमारी परंपरा, हमारी सनातनी परंपरा है कि हम पेड़ पहाड़ों को परमात्मा और ईश्वर के रूप में मानते हैं। सनातन संस्कृति प्रकृति प्रधान है और आज ये दिव्य परंपरा सारी दुनिया को जो है प्रकृति प्रेम का जहाँ एक और संदेश दे रही है, वहीं ये दिव्य परंपरा, सनातनी परंपरा प्रकृति के साथ समन्वय को स्थापित करते हुए जीवन जीने की प्रेरणा हमें दे रही है। गोवर्धन पूजन ईश्वर की शक्ति की सगुण उपासना है, जिसे रामचरितमानस में या हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें शक्तियाँ प्रत्यक्ष मिली है। देखो हमारे पास विंध्याचल है, देखो हमारे पास गोवर्धन है, कामदगिरी है, हमारे पास गिरनार है। ये शक्ति के असाधारण स्रोत है और ये शक्ति स्वरूप है। और आज सारी दुनिया को जितना भी वैश्विक चुनौतियां या वैश्विक संकट है, उन सारे संकटों का समाधान हमारी इन परंपरा और मान्यताओं में और उत्सवों में छिपा है। गोवर्धन पूजन इसी का सबसे बड़ा आदर्श जो है, जीवंत उदाहरण है कि कैसे मानव प्रकृति के बीच समन्वय को स्थापित करके अपना सुरक्षित और बेहतर जीवन को जिए। गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गोवर्धन ये शक्ति की सगुण उपासना है, यही राष्ट्र आराधना है और यही आराधना हमारे जीवन को सबसे सुरक्षित करेगी। ये गोवर्धन पूजन परिवार समाज को संक्रमण मुक्त करेगी। ये संक्रमण मुक्त और स्वस्थ समाज की धारणा को और कल्पना को साकार करेगी। हमारे गोवर्धन पूजा जो हमारी भारतीय संस्कृति है, पहले हमारा हिंदुस्तान स्वर्ग की सोने की चिड़िया कहलाता था। जब हमारे पास पर्वत थे, वृक्ष थे, संपदा थी, गौ संपदा थी और वृक्षों की संपदा थी। आज धीरे धीरे हमने इनको खोया है। और जब इंद्र ने अत्याचार किया, अनावश्यक रूप से टैक्स की वसूली की, तो भगवान कृष्ण ने उसका विरोध किया और जन धन को बचाया। तो अत्याचार के विरोध में भी आज का हमारा ये पर्व है। और पूरे संस्कारधारी प्रदेश और देश के लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। खूब वृक्ष लगाएं, गौ माता की सेवा करें, ताकि हम जैविक खादों से, बीमारियों से बचें और हम तो स्वस्थ रहें, सामने वाले को भी स्वस्थ जीवन दें।